अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमटी मीडिया का कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया है कि आज हम आप हज़रात के सामने एक बहुत अहम चीज़ के बारे में डिस्कसन करना चाहते हैं। आप सब ख़ास करके उड़ीसा के रहने वाले अपने सोशल मीडिया में ख़ास करके व्हाट्सएप और ग्रुप वगैरह में देखते होंगे अल कुरान एजुकेशन सेंटर के पोस्टर और उसके कोर्सेज़ के बारे में आपको ज़रूर इल्म होगा। आज मैं आप हज़रात के सामने इस इदारे की तफसीलात और इसके मकासद आप हज़रात के सामने बताना चाहता हूँ और आप हज़रात को इसकी तरफ दावत देना चाहता हूँ कि इस कार खैर में आप भी हिस्सा लें। हमारा ये इदारा अल कुरान एजुकेशन सेंटर तकरीबन 3 साल से चल रहा है और जो मुकम्मल एक ऑनलाइन इदारा है जिसका मकसद ये है उम्मत मुस्लिमा के ख़वातीन को दीन से कैसे जोड़ा जाए। हम देखते हैं अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी के अंदर बुराइयां हर रोज़ नए नए अंदाज से हमारे करीब आती जा रही है। हर तबका तरह तरह के बुराइयों में मुलविस होता जा रहा है। छोटे बच्चे अलग अलग बुराइयों में मुलविस हो रहे हैं, जवान अलग तरह के गुमराहियों में मुब्तला हो रहे हैं, अकायद के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है और आमाल से दूरी पैदा हो रही है, खुराफात बढ़ रहे हैं, मगरिबी तहज़ीब के दिलदादा हो रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल। ऐसे वक्त में इनके ईमान और दीन की हिफाजत के लिए क्या किया जाए, इन चीज़ों को गौर करके हमने ये अल कुरान एजुकेशन सेंटर की बुनियाद रखा था। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ चलते हैं। सबसे जो हमारे इस इदारे की खुसूसी कोर्स है वो है इस्लामिक कोर्स फॉर वुमेन के नाम से, और ये कोर्स हमारी उन माँओं और बहनों के लिए हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं या घर पे रह रही हैं और घरेलू ज़िंदगी के अंदर मशगूल हैं। हमने उनकी दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए, सफ़र की मुश्किलात से उनको बचाते हुए, उनके लिए इतना वक्त नहीं है कि वो सफ़र करके कहीं जा सकें, वहाँ जाकर के दीन की तालीम हासिल करें। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके लिए ऑनलाइन इंतज़ाम ये किया है कि वो घर पे बैठें और घर पे बैठ करके ही दूर से किसी माहिर मुअल्लिमा की निगरानी में वो पढ़ सकें। और हमने उनके लिए एक 2 साला कोर्स मुरतब किया है। ये 2 साल अगर आप अपनी ज़िंदगी का दे देती हैं, मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी गुजर गई है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 20 साल गुजर गई है, देखते देखते गुजर जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा हम इस दुनिया से अलविदा कह करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत करके ये 2 साल आप वक्त निकालती हैं, और 2 साल का मतलब ये है कि दिन में सिर्फ 45 मिनट वक्त निकालते हैं, तो आप इंशाअल्लाह इस 2 साल में आपका कुरान करीम भी सही हो जाएगा। याद रखें, कुरान करीम उलमा के लिए अलग नाजिल नहीं हुआ है, आवाम के लिए अलग नाजिल नहीं हुआ है, सबके लिए एक ही नाजिल हुआ था, लेकिन हम लोगों ने तकसीम कर दिया है। उलमा तजवीद के साथ पढ़ते हैं और आम लोग अपने लहजे में पढ़ते हैं। हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बान को सीखते हैं और इस छोटी सी उम्र के अंदर उन ज़बान को बोलते भी हैं, सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन जो कुरान की ज़बान थी और जो यानी हमारे आखिरत की चीज़ है, हम उसकी तरफ तवज्जो न देने की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है और हम कुरान करीम को सिर्फ देख करके रीडिंग भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला जो फ़ोकस रहता है वो यही है कि हम कुरान करीम को सही कराएं। उसके लिए तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कि नूरानी क़ायदा पढ़ाते हैं, उनको आसानी के साथ और जदीद अंदाज से पढ़ाते हैं ताकि उस एज की औरतें भी उसको पढ़ सकें, उनके हुरूफ की अदायगी भी हो सके। और नूरानी क़ायदा ख़त्म करने के बाद हम कुरान करीम 3-4 पारा तक उनको मश्क कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अभी तक का तजुर्बा ये है कि अगर वो 3-4 पारा सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ लेती हैं तो वो ख़ुद ही कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ लेंगी। और इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर 2 साल के अंदर जो औरतों की ज़रूरी मसाइल होते हैं, जैसे उनकी तहारत के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं, गुस्ल के मसाइल हैं। एक एक खातून होती हैं पूरी ज़िंदगी गुस्ल करती हैं, गुस्ल का फ़राइज़ मालूम नहीं होता है जिसकी वजह से वो पाक ही नहीं रहती हैं। उनके ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो उनको जानना बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ ज़रूरी है, लेकिन वहाँ कोई आलिम नहीं है, कोई उलमा नहीं होते हैं, वो पूछ नहीं पाती हैं। तो इस कोर्स के अंदर ज़रूरी मसाइल, ज़रूरी अक़ाइद, अल्लाह के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा रखना है, आखिरत के बारे में हमारा क्या ईमान और अक़ीदा हो, और इसी तरीके से जो दीन के दीगर शोबे हैं और जन्नत है, जहन्नम है, ये सारे मराहिल के बारे में हमारे क्या अक़ाइद हों
कौन सी चीज़ें गलत अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी चीज़ें सही अक़ीदा है, ये सारी चीज़ें भी इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और सबसे अहम चीज़ जो इस कोर्स की खुसूसियत है, इस कोर्स के अंदर सीरत तय्यबा को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारी माएँ बहनें, ख़ास करके हमारी जो बच्चियाँ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, जो दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं, वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और ख़ास करके अज़वाज मुत्तहरात और सहाबियात की ज़िंदगी उनके सामने आए, ताकि उनकी किरदार रसूलुल्लाह और सहाबियात जैसी हो, उनकी किरदार दुनिया की किसी फ़िल्म इंडस्ट्री की किसी खातून के वो अपना आइडियल न बनाए। तो हमारा ये कोर्स बहुत जामे कोर्स है, सिर्फ 2 साल के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ अहमियत रखता है, हमारे यहाँ वो आलिमा कोर्स है। आलिमा कोर्स भी इसलिए आज की सोसाइटी में ज़रूरी है कि ये जो ख़वातीन हैं, उम्मत की बेटियाँ हैं, इनकी दीनी ज़रूरत को कौन पूरा करे। अगर मर्द जा कर के पूरा करे, बड़े मसाइल पैदा होते हैं और इसके अंदर बड़ी ख़राबियाँ भी सोसाइटी के अंदर पूरा यानी बुराइयाँ पैदा हुई हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसी ख़वातीन का होना ज़रूरी है जो कुरान को समझती हों, दीन को जानती हों और दीनी तालीम से वाकिफ़ रखती हों। तो वो औरतें जो गाँव की, देहात की होती हैं, घरों की, वो उनसे आकर के अपने मसाइल पूछेंगे, वो उनसे आकर के अपना दीन सीखेंगे, वो उनसे आकर के अपनी दीनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो पूरे इलाके में, एक घर में नहीं बल्कि उस सोसाइटी के अंदर दीन ज़िंदा होगा। और इसी तरीके से जो आने वाली नस्ल है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ इंतज़ाम है। चूँकि ये जदीद दौर है, ये नया दौर है और इस दौर में एक बड़ा तबका बड़े बड़े शहरों में जाकर के बाहर रहता है, मुल्क के अंदर और बाहर बैरून मुल्क में रहता है, और ऐसे इलाके में भी रहता है जहाँ कोई दीनी तालीम नहीं होती है, जहाँ कोई मकतब नहीं होता है, जहाँ कोई उलमा हुफ़्फ़ाज़ नहीं रहते हैं। तो कहीं उनका वो बच्चा दीन के तालीम से गाफिल न रह जाए। तो इसीलिए हमारी ऑनलाइन इदारा है कि वो वहीं बैठ कर के अपने बच्चे को दाखिला करा करके भी तालीम हासिल करा सकती हैं। तो ये 3 कोर्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ चलता है। और मर्दों के लिए भी जो हज़रात जॉब करते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, बचपन में नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी इसी तरीके से इस्लामिक कोर्स है। तो आप हज़रात से हम ये दरख्वास्त करते हैं, तमाम माँ बहनों से, कि आप ज़िंदगी में जितने अय्याम बाकी रह गए हैं इसको अहमियत के साथ समझें और हमारे इस इदारे से जुड़ें और अपने लिए अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हुए अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए और हमारी इस सोसाइटी को सही करने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएं और दीन को सीखें। इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा मुजाहिदा किया है हमारे दीन बुज़ुर्गों ने, और हमारी ख़ास करके ख़वातीनों ने दीन के लिए बड़ा मुशक्क़त किया है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम दीन सीखेंगे। याद रखें, इसका फ़ायदा ये होगा, हमारे बच्चों को हम खुद पढ़ा लेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम कहीं ट्यूशन लगाएं, कहीं कोई चीज़ करने के लिए। माँ अगर पढ़ी हुई होगी तो अपने बच्चे को कुरान सही पढ़ा लेगी, अपने बच्चे को सही दीनी तालीम व तरबियत वो सिखा देगी। तो इसीलिए आप हज़रात से ये दरख्वास्त है कि आप हज़रात हमारे इस इदारे से जुड़ें और अपने बच्चों को भी दाखिला कराएं, आप ख़ुद भी जुड़ें। हमारी वो बच्चियाँ जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, इर्तिदाद का फितना बढ़ रहा है, दिन ब दिन हमारी बच्चियों के बारे में ये शिकायत आती है कि मुसलमान घर के बच्चे, बाप माँ दीनदार, लेकिन वो बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो बाप माँ उन बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र नहीं करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे, जो आपकी बच्चियाँ जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, आप गफलत न बरतिए उनके बारे में, उनको भी दाखिला कराइए। थोड़ा सा वक्त, 24 घंटे में अगर वो 23 घंटा दूसरे कामों में लग रहे हैं तो 1 घंटा दीन के तालीम के लिए दें। कोई बेपर्दगी नहीं है, अपने घर पे रहिए, मोबाइल ऑन कीजिए, वहीं से तालीम हासिल कीजिए। बातिल ने इसी मोबाइल के ज़रिए से हमको बिगाड़ा है, हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसी रास्ते से उसको शिकस्त देंगे। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब हिम्मत करेंगे तो ये कोर्स और ये फ़िक्र हर घर तक पहुँचेगी और हमारा सोबा इस सिलसिले में ख़ास करके हमारे स्टेट दूसरों के मुकाबले में एक मुमताज़ हैसियत रखेगा और हमारी बच्चियाँ दीन की तरफ आएँगी तो एक ख़ानदान मुस्तकबिल का संवर जाएगा। ये बच्ची आज एक लड़की है, कल वो माँ बनेगी, परसों वो नानी दादी बनेगी, एक ख़ानदान की जड़ बनेगी। तो इसीलिए इस बारे में गफलत न बरतें। आप अपनी हर बच्ची को जो कॉलेजेस में पढ़ रही है, जो जवानी के दहलीज़ पर कदम रख रही है, जहाँ उसकी दुनियावी तालीम की फ़िक्र करें, उसकी दीनी तालीम की भी फ़िक्र करें। उम्र तालीम हासिल करने के लिए कोई एज नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन 40-40 साल की, 30-30 साल की ख़वातीन ने कुरान करीम को सिर्फ सही नहीं किया बल्कि सूरह यासीन जैसे सूरतों को भी हिफ्ज़ किया। बचपन से लेकर के अभी तक 40 साल की उम्र तक सिर्फ 4-5 सूरतें याद थी उनकी, पूरी ज़िंदगी नमाज में सिर्फ उसी को पढ़ती थी। लेकिन उन लोगों ने इरादा किया, हिम्मत किया, अल्लाह ताला की मदद साथ में रही, तो सिर्फ सूरतें, छोटी छोटी सूरतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूरह यासीन जैसे सूरतों को भी उन्होंने हिफ्ज़ किया। तो अगर आप हिम्मत करेंगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। एक मरतबा इरादा कीजिए, अल्लाह ताला से मदद मांगिए, दीन से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर होगा और आप दीनी तालीम को ख़ुद भी सीखेंगे, आपके घर में भी ज़िंदा होगा।
एक औरत के अंदर अगर ज़िंदगी दीनी तालीम की यानी वाकिफ़ियत आ जाएगी, वो अपने घर को जन्नत बनाएगी। वो उस मर्द को बद्दीन रहने नहीं देगी, वो अपने बच्चों को जाहिल रहने नहीं देगी। तो इसीलिए हमारे इस इदारे की कोशिश ये है कि हम आप सबको दीनी तालीम की तरफ जोड़ें, आप सबको इस्लाम से जोड़ें, आपके अकायद सही हों, हमारी एक भी बच्ची मुर्तद न हो। एक बच्ची का गैर मुस्लिम के साथ चले जाना सिर्फ बाप माँ की ज़िल्लत का सबब नहीं है, बल्कि एक हमारी लख्त जिगर का हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से जहन्नम की तरफ चले जाना है। तो ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन हम इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये फ़िक्र रहती है कि हमारी बच्ची अब कौन सा कोर्स करेगी, उसके बाद कहाँ एडमिशन कराएंगे, फिर क्या पढ़ाई करेगी। याद रखें, दुनिया सब कुछ नहीं है, चंद दिन की दुनिया है, कब पता नहीं आखिरी सांस हो जाए। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें तैयार रहना है और अपने बच्चों के साथ ये जुल्म न करें कि कल क़यामत के दिन वो बच्चे हमारे बारे में जाकर के गवाही दें कि या अल्लाह इनको दोगुना अजाब दीजिए। तो इसीलिए आप हजरात से दरख्वास्त है, आप हजरात अपनी बच्चियों का, आप हजरात अपने मर्दों का, अपने छोटे बच्चों का, कोई भी आपके घरों के अंदर बद्दीन है, आपके दोस्त में है, आपके रिश्तेदारों में है, आप हमारे इस इदारे से जोड़िए। इस्लामिक कोर्स फॉर वुमेन जो है उसके अंदर वो शादीशुदा ख़वातीन भी पढ़ती हैं, उनके लिए टाइम भी मुनासिब रखा गया है कि वो दोपहर में क्लास कर सकती हैं, फ्री रहती हैं 3 बजे, उस टाइम में क्लास कर लें। कॉलेजेस में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए टाइम रखा गया है कि वो 7:30 बजे शाम में, 7 बजे शाम में क्लास कर लें। कोई और अगर उस वक्त में टाइम नहीं है तो 11 बजे दिन में क्लास कर लें। और इसी तरीके से आलिमा कोर्स भी हमने इस तरीके से बनाया है कि दुनियावी तालीम पढ़ाई करते हुए वो आलिमा बन सकती हैं। सुबह 5 बजे से क्लास होती है 7:30 बजे तक। जब दुनिया की आँख खुलती है हम उस वक्त तक पढ़ करके फारिग हो जाते हैं। हमने वो निज़ाम बनाया है, फजर की नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन क्लास शुरू हो गया। 7:30 बजे तक 2.5 घंटे की क्लास होती है और आधे घंटे की पढ़ाई रात में होती है। कुल मिलाकर के डेली आलिमा कोर्स में 3 घंटे की पढ़ाई होती है। लेकिन इस्लामिक कोर्स जो एक आम कोर्स है, हर खातून कर सकती है, वो सिर्फ 45 मिनट का कोर्स होता है, हफ्ते में 4 दिन होता है। कोई मुश्किल नहीं है, हम घूमते फिरते ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंशाल्लाह घूमते फिरते पढ़ लेंगे। और छोटे बच्चे भी अगर हैं उनके लिए भी कोर्स है, उनके शाम में क्लास होता है, रात में 7:30 बजे, रात में 8 बजे मुख्तलिफ़ तरह के बैचेस चल रहे हैं, उसमें आप दाखिला कराएँ। उम्मीद है मेरी इन बातों को आप गहराइयों से लेंगे और हमारे इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँगे और हमारे इस कोर्सेज़ को भी फैलाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे, दीन सीखेंगे। अल्लाह ताला हमें भी और आप सबको दीनी खिदमत के लिए कबूल फरमाए और दीन से जोड़े रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।